लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं मोहम्मद अफजल आलम। आज आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले, क्या देश के लिए कानून अलग है और गुजरात के लिए अलग? क्या गुजरात एक अलग स्टेट है, स्पेशल स्टेट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको सामने मैं एक खबर रखने वाला हूं, वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। एक सनसनीखेज खुलासा किया है आज दैनिक भास्कर के रिपोर्ट ने, जो हड़कंप मचा देगा पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अगर सच्चाई से मीडिया ने इस खबर को दिखाया होता तब, लेकिन मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया, एक तरफा एजेंडा चलाया। और वो खबर ये है कि इतनी बड़ी खबर कि गुजरात के 1800 लोग वो हरिद्वार में फंसे हुए थे। जब फंसे हुए थे तो लॉकडाउन हो गया पूरा हिंदुस्तान 24 तारीख को। 27 मार्च को उन 1800 लोगों को उत्तराखंड के परिवहन विभाग के द्वारा परिवहन से बस से छोड़ा जाता है गुजरात के अहमदाबाद में। 1800 लोगों को, एक दो लोगों को नहीं। वहीं दूसरी तरफ बिहार, यूपी, उड़ीसा के मजदूर पैदल चलने को लाचार थे, बेबस थे। तो एक तरफ वो गुजरात के 1800 लोगों को लग्जरी बस से छोड़ा गया। अब अंदाज़ा लगाइए और सोचिए कि ये क्या मुमकिन है। अब वो भी 24 तारीख को जब लॉकडाउन था, 27 तारीख को उनको छोड़ा गया है, 3 दिन के बाद। और दूसरी तरफ 400 लोग बिहार के माता वैष्णो देवी में जो दर्शन करने के लिए गए थे, जो श्रद्धालु थे, वो वहाँ फंस गए। वो 400 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इन 1800 लोगों को निकाल लिया गया। अब सोचिए कि क्या बिहार के लिए कानून अलग है? इधर हमारी मीडिया, पूरी मीडिया मरकज, निजामुद्दीन में जो मरकज है, जो जमात पे जो आरोप लगा है उस पे व्यस्त है। जो सच्ची खबर है उसको छुपाई जा रही है। इन सब खबर को से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि अगर वो ये खबर दिखाएंगे, गृह मंत्री जो है भड़क जाएंगे। और ये जो हुआ है इतना बड़ा मामला, आखिर ये खुलासा कैसे हुआ? इस कहानी, एक कहानी की तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुलासा कैसे हो गया। इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा बात, 1800 लोगों को निकल के लेकर चले जाते हैं यहाँ से, कानो कान किसी को पता तक नहीं चलता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ कि गुजरात के मुख्यमंत्री के जो सचिव है अश्वनी कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, गुजरात के अलग अलग जिलों के करीब 1800 लोग हरिद्वार में फंसे हुए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के विशेष प्रयासों से इन लोगों को वहां से निकालकर इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। इन व्यवस्था के चलते उत्तराखंड परिवहन की कई गाड़ियां हरिद्वार से अहमदाबाद पहुंची थी। दिलचस्प है, ये काम इतनी गोपनीयता से किया गया कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री तक को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती, कानो कान तक पता नहीं चलता। फिर ये कैसे पता चल गया? ये तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री, उसके सचिव ने बताया। और गृह मंत्री का भी वो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष काम किया, इसके लिए उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो बिहार के जो और यूपी के जो मजदूर थे, जो पैदल चलने को मजबूर हुए, जो महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, वो तस्वीर देखकर, जो वीडियोस देखकर हर किसी का दिल पसीज जाए। लेकिन हमारी सरकार कहाँ खोई थी, कहाँ बैठी थी, कोई पता नहीं। उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल लेने वाला नहीं था। और उनको एक बस क्या, एक ट्रैक्टर, जो छोटी गाड़ियाँ, रिक्शा तक वो उनको मैसर नहीं हुआ। और ये लोग लग्जरी बस से 1800 लोगों को निकाल करके ले जाया गया। अब इसका जो भंडाफोड़ हुआ है वो कैसे होगा? ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा इतनी बातें। अब आते हैं असली मुद्दे पे। जब ये बस निकली तो उनमें से कोई ड्राइवर या खलासी किसी जानने पहचानने वाला होगा, उत्तराखंड के निवासी, अहमदाबाद के एक होटल में काम करते हैं। उनको बताया गया कि उत्तराखंड परिवहन आ रही है आज गुजरात 1800 लोगों को लेकर करके। तो उनको ये पहली नज़र में मजाक लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जहां एक तरफ हिंदुस्तान 24 तारीख से बंद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि 1800 लोग यहाँ पे आए, गुजरात के लोग। लेकिन जब सुबह सुबह ये गाड़ियाँ, ये बसें उनके होटल के करीब पहुँची, तो उनको एक आस, एक उम्मीद हुई और सच्चाई उनको समझ में आ गया कि हो सकता है कि ये सच बात है, हम वापस अपने घर को रुख कर सकते हैं। और उस शख्स का नाम है मुकेश। मुकेश अपने साथी 12 अन्य साथियों के साथ बस पर सवार हो जाता है उत्तराखंड वापस होने को। और मुकेश जब 12 साथियों के साथ सवार होता है तो उनसे 18,000 रुपये मांगा जाता है कि 18,000 रुपये लगेगा तब हम आपको उत्तराखंड छोड़ेंगे। तो ये अजीब सी बात है, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने का 1800 रुपया, 18,000 रुपया वो मांगा उन्होंने।
लेकिन उनके पास कोई ना तो दूसरा और रास्ता था, कोई विकल्प था, ये लोग सवार होकर के चले आते हैं। लेकिन जब हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो इन सभी लोगों को उतार दिया जाता है, कहा जाता है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को लेकर के तो पुलिस रोक लेगी, आप लोग बॉर्डर क्रॉस करो पीछे से, हम गाड़ी आगे बढ़ा करके रोकते हैं। ये ड्राइवर इनको झांसा दे करके वहाँ से भाग जाता है और ये सभी 18 लोग फंस जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इन सभी लोग जब फंसते हैं तो इनको ये हरियाणा के अभी भी हरियाणा में ही किसी स्कूल में रुके हुए हैं। तब वहाँ से इस बात का राज खुलता है कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। ये मुकेश और इनके साथी 12 अन्य लोग, जो ये 13 लोग हैं, केवल यही नहीं थे, और 2 शख्स हैं। एक है पुनीत अहमदाबाद के ऑर्किड होटल में काम करते हैं। वो भी अपने 39 अन्य साथियों के साथ बस पे सवार होते हैं और उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो राजस्थान के उदयपुर में फंस जाते हैं और उनको वहीं पर उतार दिया जाता है रात के अंधेरे में। और फिर वो केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत को फ़ोन करके ये सारी बातें बताते हैं। मनोज रावत परेशान और हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वो मनोज रावत को इसलिए फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा इंतज़ाम कर दो, मैं कहाँ रहूँ, कैसे रहूँ, हम लोग ऐसे हालात में फंस गए बीच रास्ते में। तो मनोज रावत उनके रहने का किसी तरह से इंतज़ाम करवाते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं। और मनोज रावत को ये समझ में नहीं आता कि आखिर 1800 लोग जो उत्तराखंड के हरिद्वार से कैसे वापस चले गए और किसी को कुछ पता भी नहीं। कानो कान वो परिवहन मंत्री को फ़ोन लगाते हैं, मुख्यमंत्री को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब तीसरा मामला, अब तीसरे शख्स हैं हिमालय के साथ में 40 लोग होते हैं जो अहमदाबाद के कृष्णा होटल में काम करते थे। हिमालय, उनके साथ में 40 अन्य लोग होते हैं। तो ये भी उसी तरह से आते हैं, राजस्थान के अलवर ज़िला में फंस जाते हैं। अब ये भी जब फंसते हैं तो ये भी मदद मांगते हैं, ये मदद की गुहार लगाते हैं, इनको किसी तरह से मदद मिलती है। रात के अंधेरे में इन तीनों लोगों के साथ ऐसे ही वाकया होता है और इनके साथ जो अन्य लोग थे, इन लोगों के साथ इसी तरह का मामला पेश आता है। तब जाकर के मामला संज्ञान में आता है और ये मामला संज्ञान में आने के बाद ये पर्दाफाश होता है कि 1800 लोग जो गुजरात के थे उनको लग्जरी बस से ले जाकर करके अहमदाबाद छोड़ा गया। अब सोचिए कि हमारे गृह मंत्री, क्या वो गुजरात के गृह मंत्री हैं सिर्फ, या फिर पूरे देश के गृह मंत्री हैं। एक तरफ बिहार के 400 लोग फंसे हैं, वहीं जो बिहार के मजदूर, यूपी के मजदूर पलायन करने को बेबस और लाचार थे, जिनमें 34 मजदूरों की मौत हो जाती है, उनका कोई हाल लेने वाला नहीं था। और हमारी मीडिया हिंदू, मुस्लिम और मरकज के पीछे पड़ करके डिबेट कर रही है। अब जो एक सवाल, जो दिलचस्प सवाल, वो ये बनता है कि जब 16 तारीख को ही नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी हुआ था कि 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना वायरस को लेकर करके ये कह दिया गया था कि कोई भी इकट्ठा, कोई भी धार्मिक मामलों में या फिर किसी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएंगे, तो फिर ये 1800 लोग हरिद्वार में कैसे पहुँचे। और ये बताया जा रहा है कि ये लोग स्नान करने गए थे हरिद्वार, या फिर कुछ ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग कोई विशेष पूजा करने के लिए हरिद्वार गए थे। अब ये मीडिया को तो लाजमी था, लिहाजा ये बनता है कि मीडिया इस पर डिबेट करे कि ये 1800 लोग आखिर इकट्ठा, कोरोना वायरस का जब पूरे देश में संक्रमण था, खतरा था, तो ये कैसे इकट्ठा हुए थे। लेकिन मीडिया इस पर आपको नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, इस पर नहीं चर्चा करेगी, क्योंकि उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुसलमानों के नाम पर ये डिबेट करे, ताकि जो असली मुद्दे हैं वो गौण हो जाए। जो मेन जो मुद्दे हैं अभी इस वक्त, जब भी, मैंने कल भी कहा था ये बात कि जब भी बीजेपी आईसीयू में भर्ती है तो उसका लाइफ लाइन को जो काम करता है वो मुसलमान करता है। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है जो भक्त, एक मैंने बताया था कि भक्त वायरस है, जो बीजेपी के जो भक्त इतने हो गए हैं, क्योंकि वो बीजेपी वाले जो भक्त हैं उनको लगता है कि जो मीडिया दिखा रही है वो सब कुछ सच्चाई है, लेकिन जो खबर आपको दिखाई जा रही है दरअसल वो सच्चाई नहीं है। खबर तो वो है जो छुपाई जा रही है, लेकिन ये दिखाते नहीं है। आज हम दिखा रहे हैं और ये इन दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर है, पूरी दैनिक भास्कर के इन टीम को, उनके हौसले और उनके जज्बे को सलाम कि उन्होंने ये खबर को छापा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी सरकार पत्रकारिता पे कितना ऊपर से दबाव बनाती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और आज इस हालात में, इस परिस्थिति में भी उन्होंने इस ऐसी खबर को उठाया है। तो मैं अपने दर्शकों से प्लीज़ अपील करूंगा, ये जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर है, इनके जज्बों के लिए आप सलाम ज़रूर कमेंट में लिखें और ये बात आप
ज़रूर कमेंट में यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे, आप जहाँ भी मुझे इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, मेरे इस रिपोर्ट को ज़रूर लिखें। और सोचिए आप कि हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन क्या नेता आपका हुआ? 40 सांसद हैं बिहार के लोकसभा से या 16 राज्यसभा से, टोटल 56, और यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अब सभी पर बीजेपी का ही कब्जा है। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ, अपने नागरिकों को निकाल करके लेकर जाते हैं आनंद विहार से, किसी तरह से बस वो प्रोवाइड कराते हैं, मुहैया कराते हैं, तो उनका किराया वसूला जाता है उनके घर तक, उनके गांव तक, उनके शहर तक छोड़ने का, जो भी काफ़ी मुश्किल से ये लोग जाते हैं। मैंने इस पर भी रिपोर्ट किया था, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। अब सोचिए कि जो बातें हिंदू और मुसलमान के नाम पर की जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाया और बहकाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री कितनी चालाकी से और कितनी होशियारी से और ये अपने राज्य के लोगों के लिए अपने लोगों को लेके निकल जाते हैं, किसी को कानो कान खबर तक पता नहीं चलती। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? इसी पर आज तक के वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार ने भी ट्वीट कर करके सवाल पूछा है कि आखिर ये आरामदायक बस से कैसे 1800 लोग गए? ये जवाब तो देना चाहिए सरकार को। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सच्चाई ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको छूने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।